This video is just made for educational purpose. बाकी आप सब समझदार हो, let's roll it. ऑल राइट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्पिन द हैक के नए एपिसोड में, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आइडर को फाइंड करने के कुछ अलग अलग तरीके। हमने पिछली वीडियो में आइडर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था, आइडर की थियरी को कवर कर लिया था और आज टाइम आ चुका है हम लोग इसका प्रैक्टिकल कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके बताने वाला हूं आइडर को फाइंड करने के, और यहां पर हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे। अगर इस वीडियो पर क्लिक करके आए हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो चाहे लंबी हो, आपको एंड तक देखना होगा, आपको समझ में आ जाएगा और आप आइडर फाइंड कर सकोगे। तो ट्रस्ट मी और वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो बिना कोई टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज दी साइबरजील और ये वीडियो है हाउ टू फाइंड आइडर, प्रैक्टिकल 5 टिप्स टू फाइंड आइडर। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, जैसा आप लोग ऊपर पढ़ रहे हो कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, यह हम सभी को पता है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं यहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके अलग अलग मेथड्स आइडर को फाइंड करने के। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भैया ये आइडर किस तरीके से प्रैक्टिकली काम करता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर एक वेबसाइट है स्पिनसॉफ्ट। ठीक है, मान लो ये कोई अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या कोई भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सुरेश नाम के एक बंदे ने, यहां पर बटन देख रहे हो, सुरेश नाम के एक बंदे ने लॉगिन करके रखा हुआ है, अपना अकाउंट बना के रखा हुआ है। ठीक है, और ये इसकी आईडी है। ठीक है, 01.html ये इसकी आईडी है और इसने यहां पर लॉगिन करके रखा हुआ है। अब यहां पर हम इस 1 को अगर चेंज कर दे और 2 कर दे तो क्या होगा भैया, एंटर प्रेस करके देखते हैं और यहां पर हम देख सकते हैं कि वेबसाइट ने यहां पर राकेश का प्रोफाइल लोड कर दिया। ठीक है, तो राकेश का आईडी पासवर्ड हमको नहीं पता था, लेकिन हमने उसका जो आईडी नंबर है ऊपर उसको चेंज किया और हम लोग राकेश के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है आइडर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, तो एक राकेश एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने रेफरेंस किया और ये जो रेफरेंस किया वो इनसिक्योर है। क्यों इनसिक्योर है? क्योंकि यहां पर वेबसाइट ऑथराइज नहीं कर रही है, यहां पर वेबसाइट चेक नहीं कर रही है कि क्या ये राकेश सही में लॉगिन कर रहा है। ठीक है, सिर्फ यूआरएल की मदद से हमने राकेश के अकाउंट में लॉगिन कर लिया। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बेसिक एग्जांपल है आइडर को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो हैकर1 पे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी ने सॉल्व किए हैं। तो हम पहले रिपोर्ट्स के ऊपर एक बार नजर डाल के देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, हम पहुंच जाते हैं इसके यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, इन लोगों ने कैसे किया। ठीक है, रिपोर्ट नंबर 166849 है। ठीक है, यहाँ पर आइडर और ऑन एड फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट एंड सेंड मैसेज। ठीक है, तो ये भैया क्या है, यहां पर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, आई फाउंड यूजर आईडी इन एनक्रिप्टेड फॉर्म फ्रॉम देयर प्रोफाइल यूआरएल। ठीक है, तो यहां पर प्रोफाइल यूआरएल में येल्प यूजर डिटेल्स यूजर आईडी इज इक्वल टू, यहां पर जो है वो आइडर फाइंड किया इन्होंने। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या क्या हो सकता है, इंपैक्ट पढ़ते हैं। एन अटैकर कैन ऐड द ऑथेंटिकेटेड यूजर टू हिज अकाउंट और एनी अदर अकाउंट, कैन सेंड मैसेज टू एनी वन बाय यूजर अकाउंट्स, कैन कॉम्प्लीमेंट ऑन एनी अदर यूजर बाय विक्टिम यूजर। ठीक है, तो यहां पर एक हैकर जो है वो बेसिकली टेक ओवर कर सकता है किसी का अकाउंट और किसी के अकाउंट से किसी को सेंड कर सकता है मैसेज, किसी का कमेंट कर सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ यूजर आईडी चेंज करने से इन्होंने कर लिया। ठीक है, तो अब यहां पर हम फिर से आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहां पर ये जो दूसरा रिपोर्ट है एयरबीएनबी का है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार कि भैया ये क्या है। ठीक है, इसको मैं बंद कर लेता हूं। अब देखते हैं एयरबीएनबी का क्या रिपोर्ट है। 49499 नंबर है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड टू गेट सम ऑफर ऑन द फर्स्ट ट्रिप। तो यहां पर क्या है, ये भी एयरबीएनबी है। उन वेबसाइट पर क्या होता है, बेसिकली अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद आप किसी फ्रेंड को रिफर कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा है सारे एप्लीकेशंस में होता है। रिफर करने से आप लोगों को कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो यहां पर इनवाइट लिंक है, उसके अंदर आइडर फाइंड किया, इनवाइट लिंक ये है। ठीक है, नाउ इस इनवाइट लिंक के अंदर ये जो यूआईडी है और ये जो आरआई है, ठीक है, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो यूआईडी यहां पर 2 कर दी और आरआई यहां पर जो 1405221 है उसको कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या हुआ, वेबसाइट चेक ही नहीं कर रही कि क्या ये वैलिड यूआरएल है। ठीक है, सिर्फ आईडी चेंज करने से, यूआईडी चेंज करने से वेबसाइट को क्या लग रहा है, ये अलग अलग रिफर जो किए हैं फ्रेंड्स वो अलग अलग आ रहे हैं, तो ये जो मेन हैकर है उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से भी आइडर काम करता है। अगला क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूं और यहां पर हम देखते हैं 361133 वाला रिपोर्ट है।
ठीक है, तो ये बेसिकली क्या रिपोर्ट है वो भी हम देख लेते हैं। एबल टू व्यू अदर यूजर इनकम हिस्ट्री, ठीक है, तो एक आइडर कहां पर फाइंड हुआ है, ये एक वेबसाइट है जहां पर आई गेस जितने भी यूजर्स होते हैं उनकी सैलरी दिखती होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, got to profile page and click on view income history, then you can see a request, ठीक है, तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट जा रही है, व्यू इनकम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो, और यहां पर ये लोग पूरा रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ठीक है, बहुत लंबा है, देखते हम नीचे तक क्या है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आई हैव टेकन लाइब्रेरी पे यूजर नेम फॉर पीओसी, ठीक है, तो यहां पर क्या है, यूजर नेम चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है, यूजर नेम चेंज करने से इनको सबके सब हिस्ट्री मिल गए दूसरे यूजर के, ठीक है, तो यहां पर भी बेसिकली एक ये आइडर ही कहलाता है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ अदर यूजर, यहां पर इन्होंने यूजर नेम चेंज कर दिया, ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर, तो इनको यहां पर अलग अलग चीजें देखने को मिल गई। तो ये बेसिकली होता है आइडर, ये मैंने आपको रियल लाइफ रिपोर्ट्स दिखाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, ठीक है, इसको फाइंड करने के, वो प्रैक्टिकल तरीकों पे चलते हैं कि भैया क्या है। उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखा रहा हूं, ठीक है, जूस, ठीक है, juiceshop.heroku.app.com, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वेबसाइट पे हम जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं पहले लॉग आउट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन होगी, यहां पर अकाउंट पे जाना, लॉगिन पे जाना, ठीक है, लॉगिन पे जाने के बाद यहां पर आप लोग कस्टमर कोई भी बना सकते हो, कोई भी मेल चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है, दे देना एक बार, उसके बाद लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो ये यहां पर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक्सटेंशन के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है जो ये सेम वेबसाइट एक अलग टैब में ओपन करेगा और फ्री, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई भी अकाउंट ऐड कर सकते हो। दरअसल क्या होता है, अगर आपने फेसबुक को लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर और अगर न्यू टैब खोलोगे तो facebook.com लॉगिन होकर ओपन होगा, ठीक है, और कोई आईडी आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर फेसबुक आपने लॉगिन करके रखा हुआ है और अगर नए टैब में भी facebook.com लिखोगे तो वही आईडी लॉगिन होकर वहां पर दिखेगी, ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं कि आप कोई और आईडी लॉगिन करोगे, ठीक है, तो एक टैब में कोई और आईडी, एक टैब में कोई और आईडी, ऐसा नहीं होता है बेसिकली ब्राउजर में। लेकिन हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, इस एक्सटेंशन की मल्टी अकाउंट कंटेनर है, इसको आप फायरफॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम में डाउनलोड कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ओपन न्यू टैब, यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, मैं कर रहा हूं रीओपन दिस साइट न्यू टैब, तो मैं यहां पर पहले इसको रीओपन करवा रहा हूं। देखो यहां पर पर्सनल आ चुका है, तो ये टैब अलग से ओपन हो चुका है और यहां पर ये टैब है, ठीक है, तो ये एक हमारा यूजर अकाउंट है और यहां पर जो दूसरा यूजर अकाउंट ओपन होगा उसको हम देखेंगे दरअसल जल्दी से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ओपन हो चुका है, टाइम ले रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको भी लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरे यूजर से लॉग इन करूंगा, ठीक है। तो वो एक यूजर है, देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक और बना के रखी हुई थी, आई गेस, देख लेते हैं क्या बनाया था, मैं भूल चुका हूँ, टेस्ट, ठीक है, नई बना ही लेते हैं, ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ टेस्ट 2, ठीक है, पासवर्ड हम जो भी फायरफॉक्स देगा वही हम डाल लेते हैं, ठीक है, यूज सिक्योर पासवर्ड, यहाँ पर भी वो आ चुका है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी दे देते हैं XXXX, आई एम सॉरी, रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये मैंने सेव कर लिया, लॉगिन कर लेते हैं, टेस्ट 2 आएगा यहाँ पर, टेस्ट 2, और यहाँ पर उसका पासवर्ड डाल देते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप अलग अलग अकाउंट से लॉगिन हो चुके हैं, एक टेस्ट 2 ईमेल है और यहाँ पर है test@mail.com, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पता नहीं क्या सॉल्व हो चुका है, आई डोंट नो ये क्या सॉल्व हुआ है, देख लेंगे उसके बाद। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम योर बास्केट में जाते हैं। अब एक तरीका, ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप आइडर को फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर भी जाना है, इसके भी बास्केट में जाना है, यहां पर आपको अब इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जैसे ही आप जाओगे इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा, इसका आप यूज नहीं कर सकते, अक्सर आपको पता ही नहीं है इसका क्या क्या यूज हो सकता है, तो मैं यहां पर दिखाता हूं। नेटवर्क सेक्शन में जाना है, यहां पर भी आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये एक तरीका है, ठीक है, इसकी मदद से आप आइडर फाइंड कर सकते हो। अब यहां पर क्या करना है, मैं इसको रिलोड करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट दिख रहे हैं जो हम बॉबशूट में इंटरसेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आई गेस ये वाला है 55, ठीक है, तो ये हमारा यूजर आईडी है, ये हमने जो लॉगिन किया है वो ये हमारा यूजर आईडी 55। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मेन ये अकाउंट का रिक्वेस्ट है कि ये अकाउंट के अंदर हमको घुसना है। तो यहां पर एक तरीका ये है, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप आइडर चेक कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जाना है, कोई भी फीचर में जाना है और उसकी जो लिंक है उसको कॉपी करके एक अलग टैब में पेस्ट करने आए और कोशिश करनी है एंटर प्रेस करके देखना है। अगर ये ओपन हो जाता है तो आपने आइडर फाइंड कर लिया, ये आइडर है, ठीक है, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्या किया आपने, ये जो यूआरएल है 55 वाला जो आईडी है उसके अंदर की जो यूआरएल है
उसको आपने कॉपी करके नॉर्मल न्यू टैब में पेस्ट कर दिया जहां पर कोई भी लॉगिन नहीं है अकाउंट, ठीक है। तो आपको यहां पर ये जो लॉगिन बंदा है ना, ठीक है, जो ये test@mail.com है, उसका बास्केट आपको यहां पर दिखेगा बिना लॉगिन किए, उसका कार्ट जो है जिसके अंदर जो जो चीजें इसने डाली होगी वो दिखेगी। अब रियल लाइफ में आप सोच लो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक ये तरीका, इससे आप कर सकते हैं बेसिकली आइडर, ठीक है। तो ये फर्स्ट तरीका था। अगला तरीका मैं बताता हूं, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है। यहां पर भी मैं रिफ्रेश करता हूं, जैसे यहां पर हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या होता है यहां पर। देखो यहां पर जो हमने वहां पर 55 देखा था, इस तरीके से यहां पर 6 आ चुका है। इसको हो जाने देते हैं अच्छे से। 6 है या कोई और है, आई डोंट नो, देख लेते हैं हम ध्यान से एक बार, ठीक है। 6 ही होगा आई गेस, हाँ ठीक है, यही है। अब यहां पर देख रहे हो, अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करो। यहां पर ऑथराइजेशन और कुकीज के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। तो एक बार सोचो क्या हो अगर हम ये वाले ऑथराइजेशन और ये वाली कुकीज को इसके साथ ऐड कर दें। नहीं समझ रहे हो, मैं समझाता हूं। पहले तो ये देखो, ये कोड है, इसको पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर भैया काफी कुछ चीजें मैं दिखाता हूं। कॉपी करते हैं, आपको जाना है JWTIO, ठीक है। इसको कहते हैं JWT टोकन। अगर आप चाहते हो गूगल सर्च करो, आपको पता चल जाएगा JWT टोकन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हम JWTIO में पहुंच चुके हैं। यहां पर नीचे जाना है और यहां पर ये जो टोकन है ना, इसको पेस्ट कर देना है बेसिकली। मैं यहां पर करता हूं पेस्ट और आप देख सकते हैं क्या होगा। यहां पर कितनी सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। देखो स्टेटस, ईमेल, पासवर्ड। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से एनक्रिप्ट होके सर्वर के पास जा रहा है और यहां पर पूछ रहा है सर्वर को कि भैया ये वाला जो यूजर है, ये जो डिटेल्स मैं दे रहा हूं, अलग टैब हो चुका है ओपन, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, सर्वर इस तरीके से एनक्रिप्ट करके चीजें ले जा रहा है और सर्वर ये जो चीजें हैं ये सर्वर को दे रहा है। ये रिक्वेस्ट जो है ये सर्वर को दे रही है चीजें और फिर बोल रही है कि भैया इसका हमको बेसिकली जो बास्केट है वो दिखाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो ऑथराइजेशन आईडी है इसको यहां पर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो आइडर का। अगर आपको कोई बग फाइंड करना है, अगर आपके पास एक वेबसाइट है इसके ऊपर आप बग बाउंटी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस वेबसाइट के अलग अलग अकाउंट्स बना लेना इस तरीके से। उसके बाद ऐसे चीज, ऐसा नहीं है कि वहां पर सेम इसी तरीके से कुकीज होगी, ठीक है। आपको बेसिकली फाइंड करना है कि कहां पर कौन सी कुकी। अगर कोई कुकीज है जो सिक्योर है, जो बहुत लंबी होती है, तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरीके से आपको कुछ मिलता है, वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि भैया मैं किस तरीके से यहां पर आइडर को इंप्लीमेंट कर सकता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां पर आना है, यहां पर राइट क्लिक करना है और इसको एडिट एंड रिसेंड करना है, ठीक है। तो आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप ये बियरर को पूरा यहां से मिटा दो, ठीक है। यहां पर आप ये वाला बियरर डाल दो और यहां पर बियरर सिर्फ चेंज कर, ऑथराइजेशन टोकन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक कुकी है जो वो भी जा रही है, ठीक है। तो ये कुकी को भी आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से जो जो चीजें हैं ना, यहां पर जो यूनिक चीजें हैं, जो यहां पर यूनिक है और यहां पर यूनिक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझाता हूं, ठीक। आई एम सॉरी, यहां पर आपको यूनिक क्या दिख रहा है, ठीक है, ये ऑथराइजेशन और कुकी, बाकी सब तो सेम है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। ऑथराइजेशन, कुकी, बाकी सब ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, होस्ट भी सेम है, कैश कंट्रोल भी सेम है, ये सारी चीजें सेम है। लेकिन ये जो यूनिक चीज है इसको कॉपी पेस्ट करके देखना है और फिर देखना है सेंड करके रिक्वेस्ट की क्या कुछ हो रहा है। अगर कोई रिस्पॉन्स अलग दिख रहा है, आपको कुछ रिस्पॉन्स में नया दिख रहा है, तो वो भी एक बेसिकली आइडर कहलाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, इसको कहते हैं JWT टोकन। JWTIO में जाकर आप इसको बेसिकली जो मैंने समझाया वो कर सकते हैं। तो ये होता है एक आइडर को फाइंड करने का तरीका। तीसरा तरीका भी है, चौथा भी है और पांचवा भी है। सब्र करो, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। अब हम हमारे फोर्थ वे पे चलते हैं, जहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं बॉबसूट को, ठीक है। ये सेम चीज आप कर सकते हो बॉबसूट में, जो हमने यहां पर देखी। मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, यहां पर मैंने क्या किया, ये फॉक्सी प्रॉक्सी यूज कर रहा हूं। अब आप लोगों को ये जो चीज है ना, उसको इंटरसेप्ट, ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, समझ रहे हो। तो इसको इंटरसेप्ट करने के लिए आप लोगों को अलग से एक बॉब का बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कौन से पोर्ट्स यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर 8080 है और वो जो है उसके अंदर 8000 है, ठीक है। वो बेसिकली अपने हिसाब से कर लेना। अब मैं यहाँ पर बर्प सिलेक्ट करता हूँ, पहले ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं, ये हमारा इंटरसेप्ट मैंने कर लिया ऑन। यहाँ पर इसको अब बंद कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, आई एम सॉरी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेंड टू रिपीटर, इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेंगे, ठीक है। और फिर से इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे, इसको स्टॉप, अरे भैया इसको नहीं करना इंटरसेप्ट। और यहाँ पर इसको रेफ्रेश करेंगे, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे। और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ बंद, इसको कर लेता हूँ सेंड टू रिपीटर, इंटरसेप्ट ऑफ। रिपीटर में जाकर हम लोग देखते हैं, ये एक हमारी रिक्वेस्ट है, ये एक हमारी रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो हमने देखा, ये कुकी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर
डाल के देखो, ठीक है, पैरामीटर्स में देख लो, ये जो कुकीज है कंटिन्यू कोड और टोकन, ये चीजें आप एक्सचेंज करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मतलब जो हमने वहां पर किया ना ऑथराइजेशन का, जो JWT टोकन था उसको कॉपी पेस्ट करके यहां से वहां किया, वही आप यहां पर कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक टूल है बॉबसूट जहां पर आप इजीली कर सकते हो। एक तरीका ये है, आपको JWT टोकन से आप बेसिकली आइडर फाइंड कर सकते हो, या फिर कोई भी टोकन हो सकते हैं, ठीक है। PHP सीजन आईडी या फिर कोई भी जावा या कोई भी टोकन आईडी की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी सीजन आईडी, कोई भी तरीके की आईडी की मैं बात कर रहा हूं, कुकीज की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर एक तरीका है आइडर को फाइंड करने का। उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या हमारे पास तरीके हैं, ठीक है। तो एक तरीका हमारे पास सबसे बड़ा है, वो है ऑथराइज, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक्सटेंडर में जाना है, BF स्टोर में जाना है, ऑथराइज में जाना है, ठीक है। ऑथराइज कहां पर है भैया, ये रहा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक और सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है जाइथन, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ये सारी चीजों की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको जाइथन इंस्टॉलर को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपको सारी चीजें करनी है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर पाइथन एनवायरनमेंट में लोकेशन ऑफ जाइथन स्टैंड अलोन जार फाइल है, पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जहां पर आपने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसकी जो जाइथन.जार फाइल है, जाइथन.जार फाइल जो होगी वो फोल्डर के अंदर, उसको यहाँ पर लोकेशन को पाथ को सेट कर देना है। उसके बाद ही आपका ये ऑथराइज डाउनलोड होगा, वरना यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा इंस्टॉल जाइथन फर्स्ट, ठीक है। मैंने जाइथन इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर पहले दिखाया जाएगा इंस्टॉल जाइथन, उसको आप कर लेना बेसिकली। उसके बाद आप इसको ऑथराइज को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये पहले चीजें रफ कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके इंस्पेक्शन में फिर से एक बार चला जाता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर नेटवर्क में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे हमारी जो रिक्वेस्ट है नंबर वाली, ठीक है, वो जल्दी से आ जाए। ये रही 6 आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले ऑथराइज को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पूरा कॉपी करना है, ऑथराइजेशन बियरर, ठीक है। इसको कॉपी करके नॉर्मली यहाँ पर आपको पहले पेस्ट करना है, और ठीक है ये सेट कर लेना है। ये पता नहीं बग है या क्या है बॉबसूट में, पता नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली वैसा सेम टू सेम दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद हमको और क्या चेंज करना है, कुकी चेंज करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुकीज को ये सारा नहीं कॉपी करना है, बस जो यूनिक है ना वही कॉपी करना है, वो है कंटिन्यू कोड, ठीक है। तो इतना आपको करना है, यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कर दो इसको पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये चेंज करना, ठीक है, अगर अच्छे से हो जाए तो दिक्कत नहीं है। अगर से हमने ये ज़्यादा ही कुछ कॉपी कर लिया, कंटिन्यू कोड को तो कॉपी नहीं करना है, बस आयो को मैं देख लेता हूँ क्या कॉपी करना है, हमने गलती तो नहीं कर दी कोई। कंटिन्यू कोड IO, ठीक है, सही किया है गैस हमने, ठीक है, सही किया है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो बेसिकली। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर पहले तो हम कर लेते हैं सेव हेडर्स, ठीक है। चलो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं डेमो, ओके, ठीक है। तो ये हमारा डेमो के अंदर सेव हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर तो कुछ भी नहीं छेड़ना है, ऑथराइज को ऑन कर लेना है, प्रॉक्सी को भी ऑन करना है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ऑथराइज जो है ना वो ये जो चीज़ है ना उसको खुद ही चेंज करेगा, आप लोगों को नहीं करना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो test2 मेल है उसकी चीजें हमने कॉपी पेस्ट कर दी ऑथराइज में। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं बंद कर लेता हूं। अब यहां पर हम जो भी काम करेंगे वहां पर अगर उसको सेम टू सेम कुकीज मिलती है तो ऑथराइज उसको अपने आप करता जाएगा, ठीक है। ऑथराइज ऑन है, मैं क्या करता हूं, प्रॉक्सी को यहां पर ऑफ कर लेता हूं। अब यहां पर हम बेसिकली देखते हैं ऑथराइज में क्या चेंज आता है। देखो ऑथराइज अपने आप खुद स्टार्ट हो चुका है करना। तो ऑथराइज ने क्या किया, यहाँ पर जब भी उसको ये सेम चीजें मिली ऑथराइजेशन की और ये IO करके जो भी अलग अलग कुकीज हैं, वो जैसे ऑथराइज को दिखती है ना किसी रिक्वेस्ट के अंदर, ऑथराइज उसको खुद चेंज कर देता है। और इस तरीके से आप बेसिकली फाइंड कर सकते हो अपना आइडर। अगर यहाँ पर बाईपास की जगह और कुछ देखने को मिलता है तो बेसिकली आपने आइडर को फाइंड कर लिया है। तो ये एक तरीका है आइडर को फाइंड करने का, ठीक है। ये ऑथराइज टूल का यूज कर सकते हो इस तरीके से ऑटोमेटिक बनाने के लिए आपका प्रोसेस। एक और तरीका है, बता देता हूं, ये एक बेसिक तरीका है, ये ज्यादातर काम नहीं आता। यहां पर कंसोल के अंदर आप जा सकते हो और यहां पर आप लिख सकते हो गेट एडमिन या फिर गेट यूजर ID, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सोचना है, वेबसाइट को पहले ध्यान से परखना है, वेबसाइट का URL कैसे चेंज हो रहा है, वेबसाइट का जो API है वो कैसे चेंज हो रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, API आपको पता है ना इस तरीके से लिखा हुआ होता है, मैं दिखाता हूं, एक मिनट, 1 रॉ, ठीक है। तो ये देखो socket.io, ठीक है। इस तरीके से जो जो चीजें होती, यहां पर कभी कभी होता है ऐसा API
ठीक है, API या फिर कुछ भी होता है, तो उसको ध्यान से देखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर मैं आपको बेसिकली आइडिया दे रहा हूँ कि क्या करना है, ठीक है। EIO है या फिर ट्रांसपोर्ट है या फिर यूजर आईडी है, जो भी है वो यहाँ पर आपको टाइप करके देखना है। सॉरी, यहाँ पर वो सेम चीज आपको टाइप करके देखनी है और देखना है कि कैसे क्या चेंज हो रहा है। और यहाँ से आप कर सकते हो गेट यूजर आईडी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर गेट यूजर आईडी करोगे तो आपको 1 दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंसोल काम करता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली, अगर आपको नहीं पता इसके कोड्स के बारे में हेल्प लिखना, आपको अलग पेज पे ले जाया जाएगा, वहां पर आपको सारे कोड्स दिख जाएंगे कैसे इसको यूज करना है। तो यहाँ पर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के सीधा सर्वर से मंगवा सकते हो। गेट यूजर आईडी 5, गेट बास्केट 2, अगर आपका लक हुआ तो आपको मिल जाएगा और आपका एक आइडर हो चुका है। तो ये एक तरीका होता है आइडर को फाइंड करने का। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से हमारे रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं और यहां पर मैं आप लोगों को ये जो हमने किया ना उसको एक्शन में कैसे लेते हैं वो मैं दिखाता हूं। इन्होंने लिया हुआ है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। रिपोर्ट नंबर 120115, ध्यान रखना आपको वहां पर जाकर इसको फाइंड करना है। अब यहां पर क्या है, देखो ध्यान से देखो। I have found an extremely critical issue with the help of which an attacker can delete any member of any organization. The vulnerability is insecure direct object reference. तो यहाँ पर आप समझ रहे हो API की जो मैं बात कर रहा था, ये वाला URL है, वो किसी रिक्वेस्ट के अंदर जा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या किया, इसने डिलीट कर दिया। यहाँ पर गेट होता है, ठीक है, हमने देखा बॉबशूट के अंदर गेट करके जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर गेट को चेंज करके यहाँ पर डिलीट कर दिया और यहाँ पर मेंबर आईडी को चेंज किया, ठीक है। तो जिस तरीके से मेंबर आईडी को चेंज कर रहा है उस तरीके से सर्वर से वो मेंबर डिलीट हो रहा है। तो एक आइडर है, जो हमने देखा ना अभी चीजें अलग अलग, उसका एक्शन देख रहे हो यहाँ पर, रियल लाइफ में वो होता है, रियल लाइफ में वो काम करता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बेसिकली आइडर, ये होता है आइडर, ठीक है। तो ये सारे रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो, काफी सारे और रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर बेसिक रिपोर्ट्स दिखाए जो मेरे को अच्छा लगा दिखाने के लिए, तो आप कर सकते हो। तो ये थी वीडियो, आइडर को फाइंड करने के अलग अलग तरीके मैंने दिखाए। यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि आइडर मैंने फाइंड कर लिया, बस मैंने आपको तरीके दिखाए आइडर को फाइंड करने के। अब ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन रुको, अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखी है तो मेरे को कमेंट में बता देना कि वीडियो आपने एंड तक देखी, ताकि मेरे को पता चले कि मेरी वीडियोस कौन एंड तक देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, ताकि मेरे को मेरा वीडियो बनाने का तरीका समझ में आए, ठीक है। अगर कोई एंड तक नहीं देख रहा है तो इतनी लंबे वीडियो बनाने का, इतना डिटेल्स में जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। तो मैं बस ऊपर की चीजें बताता रहूंगा, इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो अगर आपने यहां तक देखी है तो कमेंट में मेरे को बताना, लाइक करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। लाइक होनी चाहिए, कमेंट होनी चाहिए और आपको बताना है कमेंट में कि मैंने लास्ट तक वीडियो देखी। और अगर आप लोगों ने मुझे ये जो इंस्टाग्राम हैंडल्स, ट्विटर और टेलीग्राम नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा हूं, ये जो चीजें दिख रही है वहां पर अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ समय में मैं वहां पर आपको तगड़े कंटेंट देने वाला हूं, हैकिंग से रिलेटेड, हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में, ठीक है। तो ये कर लेना। तो ये वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।